दोस्तों ओम साई राम। दोस्तों आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। मैरी क्रिसमस। भगवान करे कि ये क्रिसमस और आने वाले सारे क्रिसमस में आपके घर में सेंटा बहुत सारी खुशियां लेके आए, बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आए। ये क्रिसमस बहुत ही पावन पर्व है क्रिश्चियनों के लिए। वैसे तो मैं सभी पंथों को प्यार करता हूं, लेकिन क्रिश्चियनिटी के लिए एक अलग कॉर्नर है हमारे हार्ट में। आज पूरी दुनिया किसी न किसी रूप में, किसी न किसी वे में क्रिश्चियनिटी को ही जी रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म का कहता हो अपने आप को, लेकिन क्रिश्चियनिटी को ही जी रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। नया साल हो, कैलेंडर हो, हमारी क्रिश्चियनिटी कैलेंडर है। दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देखना और हो सके तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना अगर आपको कंटेंट्स अच्छा लगे और डिफरेंट लगे। प्रॉफेट मोहम्मद साहब कुरान मस्जिद और खुदा में जो यकीन रखता है वो मुसलमान होता है। जीसस, गॉड और बाइबल में जो यकीन रखता है उसे क्रिश्चियन कहते हैं। और जो रामकृष्ण, काली दुर्गा, लक्ष्मी सरस्वती, 33 कोटि देवी देवता, भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, गुरु नानक देव जी, प्रॉफेट मोहम्मद साहब, कुरान मस्जिद, खुदा, गॉड, बाइबल और जीसस में जो यकीन रखता हो उसको सनातनी कहते हैं। और वो सनातनी आजकल कहलाते हैं हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध। ये सारे सनातनी हैं। क्रिश्चियनिटी और मेरे दिल के करीब इसलिए है क्योंकि इन्होंने कभी भी यहाँ पर मंदिर नहीं तोड़े और उन्होंने सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ थे उस पर रिसर्च किया, उन्होंने मंदिरों पर रिसर्च किया। और आज भी यूरोपियन कंट्री में रामायण और गीता पर रिसर्च चल रहा है, जो कि हमारे क्रिश्चियन दोस्त ही कर रहे हैं, हमारे क्रिश्चियन भाई ही कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्रिश्चियन एरा में जी रहे हैं। लेकिन हमारे देश में जो कि सनातनी देश रहा है, यहाँ पर हिंदू, मुसलमान या क्रिश्चियन जो भी हैं वो सनातनी हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यहाँ के काले क्रिश्चियन ने कुछ ऐसा बवाल मचा रखा है कि स्कूल में, इन काले क्रिश्चियन के स्कूल में अगर कोई हिंदू बच्चा कलावा बांध ले या हिंदू धर्म से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज कर ले तो उसको कलावा उतारना पड़ता है। उनका डिस्क्रिमिनेशन होता है उस स्कूल में। क्रॉस पहनने पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कलावा बांधने पर उनको दिक्कत होती है। इन काले क्रिश्चियनों को मैं कहना चाहता हूं कि वो जो गोरे क्रिश्चियन थे उनकी पैदाइश हुई थी उनके ओरिजिनल क्रिश्चियनिटी के स्पर्म और ओवम से। लेकिन दोस्त, आप काले क्रिश्चियन इंडिया में जितने भी हैं वो कभी न कभी सनातनी थे और आपकी पैदाइश हुई है 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपये से। तो आप ओरिजिनल क्रिश्चियन तो नहीं है। जो ओरिजिनल क्रिश्चियन है वो सनातन धर्म को रिगार्ड करते हैं, प्यार करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, चाहे एटम बम बनाने से पहले या कोई भी कुछ भी रिसर्च करने से पहले सनातन धर्म को एक्सेप्ट करते हैं और इसको रिगार्ड करते हैं। सिर्फ स्कूल की बात नहीं है, बल्कि हर संडे को ये लोग नफरत सिखाते हैं। जब कभी ये फादर लोग बुलाते हैं मीटिंग करने के लिए क्रिश्चियनों को, तो नफरत सिखाते हैं क्रिश्चियन को कि मुसलमान और हिंदू बहुत ही बेकार होते हैं, इनसे नफरत करो। और मैं कई बार भुक्तभोगी रह चुका हूं इसका। एक बात बताता हूं मैं आपको कि मेरे पास 2 भाई बहन आते थे ट्यूशन पढ़ने के लिए, क्रिश्चियन थे। जब उन्होंने हमारी पर्सनैलिटी देखी, जब हमने उनको समझाया, पर्सनैलिटी का मतलब इस पर्सनैलिटी से नहीं, जो हमारी मेंटेलिटी है, सबको प्यार करने वाला सनातनी मेंटेलिटी, जब उन्होंने देखा तो बड़े परेशान हुए और उन्होंने मुझसे कहा कि सर मैं हर संडे को चर्च जाता हूँ और सर वहाँ पर तो हमें पॉइजन दिया जाता है, सर हमारे कानों में पॉइजन दिया जाता है हिंदू और मुसलमान के अगेंस्ट। कहते हैं ये लोग बेकार होते हैं। उन्हीं स्टूडेंट की मदर एक बार आए और मुझसे उन्होंने कहा कि सर ये मुसलमान लोग बड़े बेकार होते हैं। क्योंकि मैं हिंदू कहलाता हूं तो इसलिए मेरे सामने उन्होंने हिंदू की बुराई नहीं की, जबकि सच्चाई ये था कि उनके पति जो थे वो अपने घर के इकलौते बेटे थे और मुसलमान थे। और इनके जो 2 बच्चे थे वो उनके बच्चे भी नहीं थे। उन्होंने ट्रेन में देखा कि ये इसको घर से भगा दिया गया था, इसके पति ने इसको घर से भगा दिया था। वो मुसलमान इंसान इसको एक्सेप्ट किया,
इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, इसके धर्म को भी एक्सेप्ट कर लिया। मुसलमान होने के बावजूद भी, यस आप बहुत कट्टर कहते हैं मुसलमान को, मुसलमान होने के बावजूद भी उसने क्रिश्चियनिटी अपना ली। इनके दोनों बच्चे को पाला था, तब इन्होंने कहा कि मुसलमान बड़े गंदे होते हैं। तो मैंने कहा भाभी जी जैसे कि हमारे सर हैं, मतलब आपके पति बड़े गंदे इंसान हैं, है ना? उन्होंने कहा नहीं सर वो तो बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा जुम्मा 8 दिन हुए हैं उनको इस्लाम छोड़े हुए, वो तो मुसलमान हुआ करते थे। मैंने कहा क्या टीचिंग दे रहे हैं आप अपने बच्चे को? तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि क्रिश्चियनिटी से मैं परेशान हूं या क्रिश्चियनिटी को मैं नफरत करता हूं, या इन काले क्रिश्चियनों को जो आर्टिफिशियल क्रिश्चियन है इनको कुछ समझाना चाहता हूं। अब तो मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, जब बच्चे मेरे छोटे थे तो एक रिप्यूटेड स्कूल था क्रिश्चियनों का, मैंने सोचा कि काश मेरे बच्चों का यहाँ पर एडमिशन हो जाए। और बहुत सारे पेरेंट्स ये सोच के क्रिश्चियन स्कूल में डलवाते हैं कि हमारे बच्चों की इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। दोस्त ये गोरे क्रिश्चियन आप लोगों को 200 साल तक सिखाते रहे इंग्लिश, और अब तो आप खुद भी परफेक्ट हो चुके हो इंग्लिश में, और ये काले क्रिश्चियन क्या सिखाएंगे? वो भी आप और हमारे जैसे ही हैं, जैसे हम काले वैसे ये भी काले, बस उन्होंने 2-4 लाख रुपए में अपने आप को पैदा कर दिया एज ए क्रिश्चियन। तो मैंने अप्रोच लगाया, एक हमारे जान पहचान के थे, उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि इस स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा बशर्ते आप क्रिश्चियन बन जाएं। मैंने कहा क्रिश्चियन बन जाए? मैंने कहा अब कितना क्रिश्चियन बनूं दोस्त, मैं क्रिश्चियन ही तो हूं। उन्होंने कहा नहीं आप तो हिंदू हैं। मैंने कहा हिंदू के घर में तो पैदा लिया हूं, लेकिन मैं क्रिश्चियन एरा में जी रहा हूं, मैं नया साल क्रिश्चियन के अकॉर्डिंगली मनाता हूं, मैं क्रिश्चियनिटी का सिलेबस पढ़ रहा हूं, मैं भगवान को गॉड कहता हूं, मैं पूजा को प्रे कहता हूं, मैं अपने बच्चे के बर्थडे पर मंदिर नहीं जाके केक काटता हूं, तो अब क्या क्रिश्चियन बनूं? तो उन्होंने कहा नहीं ये क्रिश्चियन नहीं, आपके दीपक नाम को चेंज करके कोई फलाना ढिमका नाम रखा जाएगा। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं चाहूं तो अभी भी वो नाम रख सकता हूं, लेकिन क्रिश्चियन बन के मुझे हिंदुओं और मुसलमानों से नफरत करना सिखाया जाएगा, इसलिए मुझे क्रिश्चियन बनाया जाता है। फिर मैंने कहा कि मैं ऐसे स्कूल को आप समझ गए होंगे कि क्या कहा होगा, और बहुत सारे हिंदू पेरेंट्स हमारे ऐसे हैं, उनका बिलीव्स है कि क्रिश्चियन स्कूल में एजुकेशन अच्छा है, क्रिश्चियन स्कूल में इंग्लिश अच्छी है, इलिटरेट को तो छोड़ो, लिटरेट पेरेंट्स भी ऐसा सोच रहे हैं। दिक्कत की बात यह है। तो 95% सनातनी बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन 5% क्रिश्चियन या अदर रिलीजन के बच्चे को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और उनके साथ हिंदू बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है हमारे बच्चों को। मैं इन काले क्रिश्चियन को समझाना चाहता हूं कि दोस्त काले क्रिश्चियन साहब, ये जो गोरे क्रिश्चियन है ना, जो ओरिजिनल क्रिश्चियन है, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि वो कैसा पैदा हुए थे, कैसे पैदा हुए थे, और आप कैसा पैदा हुए थे, वो लोग रिसर्च करते हैं, सनातन के ग्रंथों पर रिसर्च कर रहे हैं। अभी एक्सेप्ट किया है कि हाँ सूर्य ग्रहण हिंदुओं को सबसे पहले पता था, चंद्र ग्रहण हिंदुओं को सबसे पहले पता था। आप क्या दिखाना चाहते हो? हमारे यहाँ एक कहावत थी कि नौ जोगी के जट्टा और चलता है जो जोगी निहारता है जट्टा। मतलब जो नया नया योगी बनता है, नया नया तपस्वी बनता है, उसके पिछवाड़ा में भी जट्टा, वो जो जट्टा होता है ना, जट्टा निकल जाता है, और वो बार बार पीछे अपने जट्टे को देखता रहता है। काले क्रिश्चियनों तुम्हारी हालत ऐसी ही है, तुम कहीं भी रहो, तुम कैसे भी रहो। मैंने अभी कहा है कि सनातनी जो हैं वो सबको यकीन करते हैं, सब में बिलीव करते हैं, क्योंकि आत्मे सर्वभूतेषु यः पठ्यते सो पंडितः उदार चरिता नाम तम वस्तु कुटुंबकम। वो काले क्रिश्चियन, तुम अपने चर्च में मुसलमान और हिंदू के खिलाफ क्रिश्चियन बच्चों को नफरत सिखाते हो, और मुसलमान भाई भी, कई मुसलमान भाई भी मस्जिद में, मैंने अपने कानों से सुना है, कई बार सुना है कि लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, तो वहां पर भी स्लाइटली नफरत ही सिखाई जाती है। लेकिन आज भी अगर मंदिर में जय घोष होता है तो विश्व का कल्याण हो, विश्व में सब आ जाते हैं, विश्व का कल्याण हो, मतलब हम तुम्हारा भी कल्याण चाहते हैं, क्योंकि परम पिता परमात्मा एक है, हम उसमें बिलीव करते हैं।
भगवान एक है, तुम खुदा कहो, तुम गॉड कहो, तुम परमात्मा कहो, तुम परमेश्वर कहो, जो भी कहो, हमें यही सिखाया जाता है कि उदार चरितानाम त्वं वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वालों के लिए पूरा दुनिया ही अपना कुटुंब है। हम तो तुम्हें भी अलग नहीं मानते हैं, हम कोई नफरत की बात नहीं करते हैं। प्लीज हमारे बच्चों को तो कम से कम एंजॉय करने दो, उसके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन मत करो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे नफरत सीखते सीखते नफरती हो जाएंगे। तो दोस्तों, इन काले क्रिश्चियनों की वजह से ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियनिटी के लिए हमारे दिल में रिगार्ड कम हो जाएगा या क्रिश्चियनिटी के लिए हमारे दिल में प्यार कम हो जाएगा। क्रिश्चियनों में सबसे अच्छी बात यह है कि एम्परर लेवल पे उन्होंने जो भी डिस्क्रिमिनेशन किया होगा इस देश का, लेकिन रिलीजन लेवल पे उन्होंने किसी मंदिर को हाथ नहीं लगाया, बल्कि रिसर्च किया और बहुत कुछ जो हमारे नॉलेज गर्त में चले गए थे उसको हमें नॉलेज भी दिया। तो ओम साई राम, सबका मालिक एक।